हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहले बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड के बारे में। 1 डे के टाइम में मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। सबसे अच्छी बात निकलती हुई आ रही है, इस स्टॉक्स के अंदर भी निचले स्तर से रिकवरी देखने को मिली, जहाँ बाजार के अंदर आज के दिन मोमेंटम बनी थी अपसाइड के लिए। तो इस स्टॉक्स के अंदर भी 5% से भी ज़्यादा की तेज़ी नोटिस की गई थी। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ चार्ट के ऊपर सबसे पहले, तो यहाँ पे मैं आपको कहने वाला हूँ आज की ओपनिंग इस स्टॉक्स की देखने को मिली थी तकरीबन 8 रुपये 95 पैसे के आसपास। अगर दिन की हाई की बात करें 9 रुपये 6 पैसे का इसने हाई बनाया। वहीं पे आज की क्लोजिंग प्राइस की बात करें 9 रुपये 5 पैसे के पास क्लोजिंग हमें देखने को मिली। तो कह सकते हैं सिंपली दिन के हाई के आसपास ही आज की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। अगर कंपनी के अंदर कुछ फंडामेंटल्स चीज़ों को लेकर चर्चा करें तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कंपनी के मार्केट कैप के बारे में। तो सिर्फ और सिर्फ 476 करोड़ का कंपनी है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं स्मॉल कैप से भी काफ़ी छोटी कंपनी है। अगर कंपनी के ऊपर कर्ज की बात करें तो काफ़ी कम है, तकरीबन 9.5 करोड़ का कर्ज है, यानी कि ऑलमोस्ट हम लोग कह सकते हैं डेप्ट फ्री यानी कि कर्ज फ्री कंपनी है। कंपनी की फेस वैल्यू की बात करें 1 रुपये के फेस वैल्यू से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पर हम लोग चार्ट पर चर्चा करें तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ इसके अंदर 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में। तो 50 डे में की वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू निकलती भी आ रही है 9 रुपया 70 पैसे के आसपास। क्लोजिंग प्राइस की बात करें 9 रुपया 5 पैसे के आसपास, यानी कि अभी भी हम लोग कह सकते हैं कहीं ना कहीं अपने 50 डीएमए के नीचे ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर इसके क्वार्टर्स के नतीजों को लेकर चर्चा करें तो क्वार्टर्स के नतीजे ऑलरेडी डिक्लेयर हो गए हैं। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट के अंदर लगातार गिरावट हमें नोटिस देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपेयर करने की कोशिश करें या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। जो भी डाटा पब्लिकली अवेलेबल है सेम डाटा मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इस कंपनी की हम लोग बात करें प्रमोटर्स होल्डिंग के बारे में, तो प्रमोटर्स की तरफ से लगातार माल को बेचा जा रहा है। और अगर मैं बात करूँ पब्लिक होल्डर्स की यानी कि रिटेलर्स की बात करूँ, तो रिटेलर्स माल को लगातार खरीद रहे हैं। यानी कि सिंपल सी बात है, जो कंपनी के जो मालिक हैं, जो प्रमोटर्स हैं, वो एक तरफ से माल को बेच रहे हैं और रिटेलर्स जो हैं, पब्लिक जो है, वो एक तरफ से माल खरीद रहे हैं। काफ़ी कम यहाँ पे क्वांटिटी है प्रमोटर्स के पास। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो चार्ट पे देखिएगा, ये जो लेवल्स दिख रहे हैं मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करा के दिखाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला इस लेवल्स के लिए। तो ये जो कैंडल दिख रही है, ये कैंडल है आपका फरवरी 2024 की, यानी कि ठीक आज से 2 साल पहले की कैंडल है। यहाँ पे इसने अपना हाई बनाया तकरीबन 41 रुपये 70 पैसे के आसपास। उसके बाद देखा जाए तो काफ़ी बड़ी गैप डाउन देखने को मिली। ये जो गैप डाउन आप देख रहे हैं, ये ब्लॉक डील की वजह से हमें देखने को मिली थी। तकरीबन 28 रुपये 60 पैसे के आसपास इसकी ओपनिंग हमें यहाँ पर देखने को मिली। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये भी है फरवरी 2024 की कैंडल। अगर इसके बाद मैं समय में थोड़ा आगे चल के चर्चा करूँ, यानी कि मैं बात करने वाला हूँ इस लेवल्स की। ये जो लेवल्स दिख रहे हैं, ये कैंडल है आपका मई 2024 से लेकर अक्टूबर 2024 की। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ सपोर्ट के लिए डाउन साइड में, तो तकरीबन 20 रुपये के लेवल्स के पास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पर काम करता हुआ दिख रहा था यहाँ पर। अगर समय में हम लोग थोड़ा आगे चलें तो इसने इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन दिया और यहाँ पे मैं बात करूँ यानी कि मार्च 2025 के अंदर 10 रुपये 80 पैसे का इसने यहाँ पर लो बनाया। उसके बाद वापस से इसके अंदर रिकवरी हमें देखने को मिली। तकरीबन मैं बात करूँ जून 2025 के अंदर 18 रुपये के लेवल्स को टच करने की कोशिश की, उस लेवल से इसके अंदर रिजेक्शन देखने को मिली। वापस से इसके अंदर गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तकरीबन 12 रुपये के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बनाने की कोशिश की, एट द एंड इसके अंदर भी ब्रेक डाउन देखने को मिला। इस स्टॉक्स के अंदर मैं कहना चाहूँगा जब तक पॉजिटिव न्यूज़ निकल के नहीं आती तब तक इस स्टॉक्स के अंदर हमें मोमेंटम देखने को नहीं मिल सकती है, या फिर बड़े प्लेयर्स के जब तक इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है तब तक कहीं ना कहीं इसके अंदर हमें मोमेंटम देखने को नहीं मिल सकती है। इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के काम करिएगा, क्योंकि अगर किसी ने ऊपर के लेवल पर बाय करके रखा हुआ तो उन्हें अभी भी काफ़ी बड़ी लॉस होती हुई दिख रही होगी। अगर मैं बात करूँ आज के दिन, तो आज के दिन काफ़ी अच्छी वॉल्यूम नोटिस की गई थी, तकरीबन 13.5 लाख के आसपास की वॉल्यूम नोटिस की गई थी। वहीं पर डिलीवरी और परसेंटेज की बात करें, तकरीबन 46% की डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई थी। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है इस कंपनी के अंदर, तो कहीं ना कहीं इसके बैलेंस शीट को एक बार जरूर चेकआउट करिएगा, नेट प्रॉफिट को चेकआउट करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट के अंदर काफ़ी बड़ी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पर हम लोग चर्चा करें अकॉर्डिंग टू टिकट या परफॉर्मेंस, यहाँ पर देखिएगा लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूशन की बात कर लेते हैं, वैल्यूशन यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ फोरकास्ट एंड रेटिंग्स को लेकर, तो देखिएगा किसी भी एक्सपर्ट ने इसे अभी तक कवर नहीं किया, किसी भी तरह की रेटिंग्स हमें देखने को नहीं मिल रही है।